रिजल्ट रात हो गया। सारी पार्टियां ने मुंह फाड़ के बैठी थी 6 महीना से, जो हरियाणा में हम आएंगे, हरियाणा में आएंगे और उसके बाद हम देश पे छाएंगे और मोदी जी को कान पकड़ के 2 मिनट में निकाल देंगे। देख लिए ना, निकल गया ना, गुब्बारा फूट गया ना। अब सब अपने आप, जितने ये चोरों के बंधन है ना, अपने आप कह रहा है कि कांग्रेस की नीति खराब है, कांग्रेस खराब है, अकेले लड़ी, अब ये कहीं नहीं आएंगे। अब पार्टी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है भाजपा को। उनके जो सहयोगी हैं खुद उनसे भाग रहे हैं। और आने वाला टाइम में ये कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए अपने आप में समस्या है। ये देश की समस्या समाधान नहीं करती है, देश की समस्या है कांग्रेस। और इस कांग्रेस को देश से जल्दी खत्म होना चाहिए। क्यों? ये कांग्रेस जिस राज्य में एक बार जाती है उस राज्य को कंगाल कर देती है, उस राज्य को रोड पे लाके खड़ा करती है, दूसरी बार नहीं। और यही भाजपा है जहां एक बार जाती है बार बार चुन के आती है। क्यों? कारण है भाजपा में देशभक्ति है, कांग्रेस में देश को तोड़ने की है। ये हमेशा समाज को तोड़ने की बात करता है। ये हमेशा कहता है कि हिंदू को बांटो, धर्म में बांटो, जातिमान। हिंदू को तो बांटो, मुसलमान को क्यों नहीं कहता बांटो? मुसलमान में भी तो जाति है, उसको क्यों नहीं कहता? जब मुसलमान के बांटने की बारी आती है चुप हो जाते हैं। और हिंदुओं को जो बांटने की बारी आती है तो तू वाल्मीकि है, तुम हिंदू, तू ब्राह्मण है, तुम राजपूत है, तुम यादव हो, सबको बांट के। ये हमेशा जब से देश आज़ाद हुआ कांग्रेस ने इस देश में आंख में पट्टी बांध करके और हिंदुओं को डार्क में रखा और एक सिर्फ मुसलमान को अपना वोट बैंक समझा। जिस वोट बैंक को इतना समझ लिया कि वो अपनी बाप की जागीर समझता है। में किसको वोट बैंक समझाते हो? आज समझ लिया ना, आज भी 9,000 करोड़ कश्मीर में खाने के बाद खा लिया और उस पर पेशाब कर दिया। एक भी वोट भाजपा को नहीं दी। और जम्मू में जो दिया वो हिंदुओं ने दिया, एक भी नहीं दिया। आज ये कांग्रेस पार्टी देश में खास करके हिंदुओं के लिए एक समस्या बन के खड़ी हो गया है। और इस समस्या को जल्द से जल्द देश की जनता खत्म करेगी। और इसकी शुरुआत अगर करा तो हरियाणा ने किया। इसलिए हरियाणा की जनता को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने हिंदुओं को और सनातन को जगाने का काम किया। कि जितने नैरेटिव बांध के हरियाणा में गए थे, लात मार के इनको भगा दिया। बोलते भड़काऊ बयान देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, जैसा राहुल जी बोल रहे थे। तो हुआ ना, आज अमल करा ना हरियाणा की जनता। जो बटेंगे तो कटेंगे ये शब्द कितना बड़ा हुआ, साबित हो गया कि तुम जो हिंदुओं को जाति में बांटने की बात करते हो, मुसलमान पर क्यों नहीं बोलते हो? बोलो ना मुसलमान पे। क्यों? वो तुम्हारी वोट है ना, इसलिए नहीं बोलोगे। हिंदू को बांटो, जाति में बांटो और फिर महफिल सजाओ। अब नहीं चलेगी। इंदिरा गांधी चला ली 1942वां संशोधन करके। सेकुलर किसने लिखा? क्या तुम्हारी बाप की जागीर थी? क्यों लिखा? ये शरणार्थी थे हमारे देश में। आज ये शरणार्थी नहीं, ये हम पर हावी हो गए। अब हम समझने की बारी आ गई। और समझो, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। मतलब हिंदू मुस्लिम बंटते रहे जैसे। अब समाज एक, कोई जात नहीं, हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं, बस हिंदू हैं। वो क्यों नहीं कहते? उसमें भी तो है 36 बिरादरी, क्यों नहीं बांटते हो? सबसे मिलके बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए होना चाहिए। आप हिंदू की बात कर रहे हैं। नहीं, धर्म पर में 2 भाग हो चुका देश की। तीसरी बार की सपना मत देखे। 2 बार होगा, एक ले गया। सबका है, संविधान में लिखा है, लेकिन संविधान में ये कहीं नहीं लिखा था सेकुलर शब्द। ये किसने जोड़ा? क्यों जोड़ी? बाप का हिंदुस्तान था उसकी, क्यों जोड़ी? ये कांग्रेस हमेशा समाज को तोड़कर, इनके भी, ये भी जो भरोसा करते हैं वो भरोसे लायक न करे। क्योंकि अगर उनको देने का काम किया तो मोदी ने दिया है। 50 साल इनके भी आंख में पट्टी बांध के वोट लेता रहा, दिया कुछ नहीं। आज अगर लैपटॉप देने का काम करा, हाथ में कलम देने का काम करा, कुरान देने का काम करा तो मोदी ने करा। उन्होंने तो पेंचर क्या बोलते हैं कि सिर्फ मोदी जी हिंदुओं पर ध्यान देते हैं। क्यों नहीं देंगे? तुमने आज 50 साल से उस पर ध्यान दिया तो बहुत अच्छा था। आज मोदी जी ने गीता, रामायण, महापुराण की बात करने लगे, तुम्हारी दर्द हो रही है। गीता का देश है, गीता के अनुसार चलेगा। सनातन का देश है, सनातन के हिसाब से। मुसलमान कहाँ जाएंगे फिर? कौन कहता कहाँ जाने के लिए? रहो जैसे रह रहे हो, रहो, तरीके से रहो। नहीं चलेगी। अब बहुत चल गई कांग्रेस के राज में, अब नहीं चलेगी। अब देश की जनता जाग चुकी है। अब परिणाम हरियाणा से। देश गीता से चलेगा कि संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा, और चल रहा है। संविधान के बड़ी गुणगाने चले गए थे ना, संविधान का हरियाणा में दिखाने के लिए। जो ये राहुल गांधी लेकर घूम रहे थे, क्या हुआ? लोग ने चमाटा मार के भगा दिया। बैठ, संविधान की बात कर। संविधान तुम अमेरिका में बैठ कर कहता है मैं संविधान आऊँगा तो संविधान खत्म कर दूंगा। आरक्षण, अरे जाओ संविधान की बात करते। कितने बार उन्होंने कहा मैं संविधान खत्म कर दूंगा। अरे जिसको संविधान में कितने पन्ने होते हैं वो नहीं पता, उसको क्या पता संविधान की बात करते। आप पत्रकार महोदय, आग उबल रहा है हर हिंदुस्तान को, सनातनियों को, जो अब
नहीं चलेगी। आप बोल रहे अब हैं कि ये हरियाणा ने जवाब दे दिया। वो बोल रहे हैं कि सिस्टम हैक हो गया था, सिस्टम ईवीएम के थ्रू जीते हो, मतलब लोकतंत्र हार गया है हरियाणा में। सिस्टम कांग्रेस के हैक हो गया, दिमाग उनका हैक हो गया। जब 9 बजे तक 62 पर थे तो उनका सिस्टम सही था, हैक नहीं हुआ था। और जैसे ईवीएम खुली वो तुरंत चुनाव आयोग खराब, पत्रकार खराब, आज तक चैनल खराब, मीडिया खराब। अरे भाई, जब तुम जहाँ जीतते वहाँ सब कुछ खराब, ठीक, और जहाँ तुम हारते वहाँ सब खराब। अरे तुम्हारे बुद्धि खराब, कांग्रेस खराब, कांग्रेस की नीति खराब, तुम्हारे पास कोई रोड मैप नहीं, तुम बेईमानों की पार्टी। आज सुनो, आज 1 साल के अंदर हिमाचल के अंदर सरकार उनको, और आज वो स्थिति हो गई कि टॉयलेट पर टैक्स लगा करके लोगों को तनख्वाह देने की नौबत। कर्नाटक में देखो, सिद्धारमैया जेल जाने को तैयार, राजस्थान से लात मार के भगाया। अरे ये क्या करेंगे? ये जिस राज्य में जाते हैं उनको कंगाल कर देते हैं। हरियाणा की जनता ने देखी, अरे जो कुछ भी हमारा संपन्न। हरियाणा में कैसे हो गया? जवान किसान सब खिलाफ थे। वहाँ जो गए थे ना मीठी जिलेबी की दुकान खोलने के लिए, जिलेबी की जो कंपनी खोल करके बांटने गए थे ना मोहब्बत के दुकान में, वो दुकान पर लात मार दी और कहा न यहाँ किसान परेशान, न जवान परेशान, न महिला परेशान, सबसे न पहलवान परेशान, सबसे ज़्यादा परेशान कांग्रेस परेशान, राहुल परेशान और उसके चमचे परेशान। कोई परेशान नहीं, 8500 रुपया लेने वाला परेशान। आज उनके मुंह बंद हो गए, ये बोल नहीं सकते देश में। आज दूर दूर तक मैसेज गया कि अब हरियाणा से शुरू हुई, महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे और दिल्ली में एक खुजली लाल को भी भगाएंगे। 88 सीट पर चुनाव लड़ा, 87 में जमानत जब्त जिसकी हो गई, वो आदमी बात करेगा अब दिल्ली में। दिल्ली की जनता समझदार है, सोच समझ कर किन बेईमानों को। अभी हाल ही में यूपी में चुनाव है 10 सीट पर विधानसभा वाला, बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी पूरा 10 में 10 जीत जाएगी। कौन? किसकी बात कर रहे हो? ये लोग मुख्यमंत्री बन के जाते हैं, भवन निर्माण बहुत ढंग से मुख्यमंत्री कार्यालय को सजाता है। मुख्यमंत्री 5 साल रहते हैं और जब जनता कान पकड़ के निकालते हैं तो जाते वक्त टोटी चुरा के ले जाते हैं। ये कहाँ के तू का भाई? ऐसे टोटी चोर को जनता लाएगी। अब बिहार के देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब जाने लगा तो हाइड्रोलिक बेड उठा के ले गया, एसी उठा के ले गया। अरे कैसे आदमी हो तुम लोग? हमारी टैक्स के पैसे से भवन निर्माण, सुंदर सुंदर चीज़ तो मुहैया, सुख सुविधा के लिए मुहैया कराता है, और जाने लगोगे तो बाथरूम ले जाओगे खोल करके। अरे ये ऐसी निष्क्रिय तक गिरने वाले को देश की जनता कभी सत्ता देगी? ये सब वही है जो आतंकवाद के साथ खड़ा होते हैं, उग्रवाद के साथ खड़ा होते हैं, समाज को तोड़ने वाले के साथ खड़े होते हैं। इनके दिल में नेशन फर्स्ट नहीं है, और जिसके दिल में नेशन फर्स्ट होगा वो बार बार चुन के आएगा। अब इन सब के दिन लग गए। पत्रकार महोदय बहुत बोलिया, अब दूसरे को मौका। देखिए, मैं ये हिमाचल पे कहना चाह रहा हूँ, हिमाचल के लोग खाना कम खा रहे हैं। पता क्यों? भैया ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा पोटी करना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा, इसीलिए हरियाणा का भाई खेती किसानी करता है साहब, वो ज़्यादा खाता है। वो सोचे भैया कांग्रेस आ गई तो ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा टैक्स देंगे। और देखिए ईवीएम पे मैं बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैं एक लाइन सुनाना चाहता हूँ ईवीएम पे। एसपी को कोसते हो तुम डीएम को कोसते हो, एसपी को कोसते हो तुम डीएम को कोसते हो, जीत के तो ठीक है टीवी पे बैठकर ईवीएम को कोसते हो। ये है कांग्रेस पार्टी भाई। जहाँ जहाँ जीतती है, जम्मू में लोकतंत्र जीत गया, जहाँ जहाँ हारती है लोकतंत्र हार गया। चचा बहुत देर से खड़ा होकर सुन रहे थे, तो क्या सुने यार, संविधान से चलेगा कि गीता से चलेगा? संविधान है, अब वो तो चले गए जिससे थोड़ी सी मजे आते। वो रटी रटाई बातें बोलते हैं, रोज वही बोलते हैं। मैं उनकी बातें डिबेट उनका सुनता हूँ वहाँ। तो पहली बात तो अंधभक्तों से ये पूछो कि मोदी जी जो है विकास पे वोट क्यों नहीं मांगते, मुसलमानों से डरा के वोट क्यों मांगते? मुसलमान जब भी कोई बड़ा इलेक्शन होता है मुसलमानों से ही डरा के वोट मांगते हैं। अभी फिलहाल कौन सा बयान मोदी जी को लगा कि इन मुसलमानों को डरा रहे हैं, ऐसा कौन सा बयान लगा? मतलब इधर हाल फिलहाल यार अभी कितने दिन हुए। हाँ, जब भी इन्हें लगता है कि नैया डूबेगी मुसलमानों का ही सहारा लेते हैं। हरियाणा में तो ऐसा नहीं लगा मुझे, कोई बयान ऐसा आया। हाँ, तो आपके बाद टिकट भी दिया है इन्होंने, कोई बीजेपी से खड़ा था कोई। हरियाणा में तो नहीं। हाँ, अब तो राजनाथ सिंह ने कोई बात बोली है ना कि जो है मुसलमानों को ट्रोल करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो। मुझे लगता है कुछ दिल में उतर रही है लोगों के। हाँ, राजनाथ सिंह ने बोला है कुछ ऐसा।
रहे थे, लेकिन मोदी जी की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं आया, लेकिन वो तो भाई उन्हें पता है कि हमारी नहीं है तो मुसलमान शुरू से ही पाल लगा है। जो राहुल गांधी ये कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की हार हो गई हरियाणा में, आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र की हार हो यार गई? मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि इसलिए नहीं लगता कि लोकतंत्र की हार हुई है, ये जीत हुई है। क्योंकि ये एक दो नहीं, केजरीवाल अलग खड़े थे, ये सारे तो बिखर गए थे। हाँ, वोट कटे हैं इससे, यही ये कोई कहीं 35 वोट से हारा है, कोई 100 वोट से, 2-3 वोट बंदे तो ऐसे हैं। हाँ, तो ऐसे एक 34 वोट से भी हारा है, मैंने देखा है। तो कुल मिला के यही हुआ है। लोकतंत्र की हार नहीं हुई है, लोकतंत्र की जीत है। आप भी मानते हो भाई? हरियाणा में किसकी जीत है, लोकतंत्र की जीत है कि हार है? विकास की जीत है वहाँ पे, मोदी की जीत है वहाँ पे, समझे, ईमानदारी की जीत है वहाँ पे। चोरों को किनारे लगा दिया है। योगी जी के बयान दे रहे थे, बटोगे तो कटोगे, ये बयान देना सही है? राहुल गांधी बोलते हैं भड़काऊ बयान है, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी कौन से अच्छे प्रवचन करते हैं, बोले हिंदुओं को निकाल के फेंको कि ये हिंदू हिंसक हैं, ये बयान कौन से अच्छे हैं? रणदीप सुरजेवाला बोलता है बीजेपी को जो वोट देगा वो राक्षस है, इनके कौन से बयान है? ये रामायण से श्लोक बोलते हैं ये। अरे यार, जैसे को तैदा करना पड़ेगा, हमारे यहाँ तो वही कहानी है। हमारे वो थे परशुराम लक्ष्मण जी, बोले एक हाथ में शस्त्र और दूसरे में शास्त्र, ये दोनों जरूरी हैं। लोहे को लोहा काटता है वाला एक टाइप के, आप कर रहे हो गलती तो हम भी करें, मतलब आंख के बदले आंख मांगे तो दुनिया अंधी। अरे आपने जो कहा है ना उसका भी सुनिए, लोहा तो लोहे को काटता है, लेकिन नमक से नहीं खाया जाता है, ये भी याद रखना। कि आंख के बदले आंख तो दुनिया अंधी। मैंने क्या कह रहा हूँ, जो हमारे पूर्वज बता गए हैं, परशुराम लक्ष्मण जी कह गए हैं, ठीक है, एक हाथ में शस्त्र दूसरे में शास्त्र। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भी लोग श्लोक नहीं बोल रहे हैं, तो क्या आप भी पूरे हो जाओगे? क्या करें, मतलब अच्छा समझ के लाए थे ना हम। अरे हम क्या कह रहे हैं, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, हमें करना अच्छा ही है और अच्छा ही करते हैं। हमारी निगेटिव सोच थोड़ी है, पॉजिटिव में